सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी काम आई ना कोई खारदार तार। मरीज जेल से 216 कैदी फरार, 80 दोबारा गिरफ्तार। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक जलजले से जेल की दीवार गिरी, जिसके बाद कैदी फरार हुए। एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। कैदी हलाक कैसे हुआ, तहकीकात कर रहे हैं। 2 एफसी और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। आईजी गुलाम नबी मेमन का मलीर जेल का दौरा। कहा, मलीर जेल में ज्यादातर मुनशियात के कैदी होते हैं, ऐसे कैदी जल्द पकड़े जाते हैं। आला सतह पर तहकीकात की जाएंगी। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ जलजले के झटकों के बायस ये कहा जा रहा है कि मलीर जेल की दीवार गिरी, जिसके बायस 216 कैदी फरार हुए, जिनमें से 80 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 136 कैदी गिरफ्तार नहीं किए जा सके। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक जलजले से जेल की दीवार गिरी, जिसके बाद कैदी फरार हुए। एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। कैदी हलाक कैसे हुआ, तहकीकात की जा रही है। 2 एफसी और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। आईजी गुलाम नबी मेमन का मलीर जेल का दौरा। कहा, मलीर जेल में ज्यादातर मुनशियात के कैदी होते हैं, ऐसे कैदी जल्द पकड़े जाते हैं। आला सतह पर तहकीकात की जाएंगी। उसामा मलिक हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मूसा, देखें रात के 1 बजे तकरीबन पुलिस प्रोग्राम का बताना है कि दरवाजे जो सुबह से ही आ रहा है, इसके बाद जो है वो बैरिक की दीवार टूटी, जिसके बाद जो है वो तकरीबन कैदी जो है वो बैरिक से बाहर थे, जिससे 216 कैदी जो है वो फरार हुए। जैसे फरार हुए एसएसपी मलीर कासिम अब्बासी जो है वो फौरी तौर पर जाए वकूफ पहुंचे। दीगर टीमों को भी तलब किया गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी जानिब से जो है वो इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, सर्च ऑपरेशन किया गया। रात गए तकरीबन 80 के करीब जो है वो कैदी हैं, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 135 से ज़ायद जो वो कैदी हैं उनको जो है वो एक बार अब तक जो है वो ताहाल फरार हैं। हुकाम का बताना है कि जलजले जो आ रहे थे उसकी शिद्दत से एक दीवार जो है वो कमज़ोर हुई थी और वो जो है वो टूटी, जिसके बायस कैदी जो है वो बैरिक्सों से फरार हो गए। रात गए वज़ीर दाखिला सिंध भी यहाँ पर पहुंचे, आईजी सिंध अला सुबह पहुंचे, जबकि डीआईजी ईस्ट उस्मान गनी सिद्दीकी, आईजी जेल खाना जात हसन सहतो और दीगर जो हुकाम थे वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर दौरा किया और उनका यही कहना था कि जल्द अज जल्द जो है वो कैदियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये वो मलीर जेल है जहाँ पर जो है वो रात का वाक़या पेश आया था। इसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 5000 से ज़्यादा जो है वो कैदी हैं। उस बैरिक्स में जो है वो बैरिक्स नंबर 4 और 5 के बैरिक्स था, जिसमें से जो है वो तकरीबन 600 कैदी थे। दलदले जो आ रहे थे उनको बाहर किया गया था। उसके बायस जो है वो तकरीबन 216 कैदी थे। जैसी ही दीवार टूटी, कैदी बाहर निकले, पुलिस की जानिब से लोगों को जो है वो यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया, इलाके को फुल बंद कर दिया गया था। फायरिंग हुई, जिसमें जो है वो एफसी और दीगर जो जेल स्टाफ उनकी जानिब से फायरिंग की गई और उसमें जो है वो तकरीबन बताया जा रहा है 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि 2 एफसी के जो एहलकार थे वो भी जख्मी हुए। 3 कैदियों को जख्मी बताया जा रहा है, जिसमें एक कैदी की जो है वो लाश मिली थी। पुलिस हुकाम का बताना है जिस कैदी की लाश मिली जो है वो कैदी है और अब मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। अल सुबह जो है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने यहाँ का दौरा किया। उनके हमरा एसएसपी मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी भी उनके हमरा मौजूद थे। काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने उनको ब्रीफिंग दी। आईजी सिंध का कहना था कि मलीर जेल में ज़्यादातर जो कैदी हैं वो मंशियात के आदी हैं और ऐसे अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से जो है वो अब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी ज़िलों के जो एसएसपीज़ हैं उनकी मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी और इसके में जो है वो तहकीकात की जाएंगी। अगर कोई भी इस वाक़े में जो है वो मुलविस हुआ तो उसके पे जो है वो महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त भी जो है वो तमाम चेक किया जा रहा है और तमाम बैरिक्स जो है वो उसकी तलाशी ली जा रही है और तमाम जो काउंटिंग है उसको मुकम्मल किया जा रहा है तमाम बैरिक्सों में कि आया जितने कैदी थे वो तो फरार नहीं हुए हैं। मज़ीद तमाम बैरिक्स अब चेक किया जा रहा है और उनको मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। जी उसामा, एक ये बात बताइएगा कि ये मलीर जेल है या 3 मरले का मकान कि जिसकी एक दीवार गिरी और 120 से ज़ायद 216 से ज़ायद लोग वहाँ से भाग गए। दूसरी बात यह है कि क्या सिर्फ एक दीवार थी, क्या ये पीछे की तरफ थी, इसका आगे कोई बैरियर नहीं था, कोई खारदार तार नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, आराम से वो जा रहे हैं, सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं, लोग उनकी वीडियोज़ बना रहे हैं जो हम चला भी रहे हैं, कोई इशू ही नहीं था उन्हें? बिल्कुल मूसा, देखिए ये एक नाअहली तो आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये एक अहाता है जिसमें जो है वो पहले यहाँ पर एक पुलिस एहलकार होते हैं, उसके बाद फिर जो है वो एफसी के एहलकार हैं और उसके बाद जो है वो दीगर बैरिक्स जो है वो शुरू होते हैं। बैरिक्स की दीवार पुलिस हुकाम का बताना है कि अचानक जो दलदले की शिद्दत आ रही थी उससे दिन भर कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 मरतबा दलदले के झटके महसूस किए गए थे। यही वो इलाका है जहाँ पर महसूस किए गए थे और फिर अचानक रात के टाइम दीवार तकरीबन गिरी है और उसमें से जो है वो कैदी भागना शुरू हो गए हैं। अब मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। तमाम जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, आईजी सिंध ने खुद यहाँ पर दौरा किया। रात गए वज़ीर दाखिला सिंध
ज़ियाउल हसन लंजार भी यहाँ पर पहुँचे। उनकी जानिब से यही कहना था कि वाक़या जो है वो शदीद नौइयत का है, इसकी तहकीकात की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर जो है वो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये एक इंतहाई बड़ा वाक़या था कि एक जेल जो है वो मेन जेल है जिसमें से जो है वो मेन रोड यहाँ पर चल रहा है और उसमें से कैदी फरार हो गए। रात गए जो है वो तमाम रोड को, लिंक रोड को बंद कर दिया गया था। मेन आगे जाकर वो चारा जो है वो हाईवे भी लगता है। कुछ कैदी जो है वो तकरीबन 216 कैदी पुलिस हुक्काम की जाने से बताया जा रहा है कि यहाँ से निकलकर अब फरार हुए हैं, जिसमें से 80 के करीब कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कैदियों के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया, जबकि 135 कैदी जो है वो ताहाल अब यहाँ से फरार हैं। और ये आपने बिल्कुल कहा कि ये काया जेल है या कोई एक मकान है कि बिल्कुल एक कैदी जो है वो, क्योंकि आसपास बिल्कुल सामने ही मेरे इमारत भी है, रिहायशी इमारत है, दीगर भी जो है वो तमाम यहाँ पे आसपास इलाके रिहायशी इलाके हैं। कैदी जो है वो उसमें से यकीनन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि उसमें आया ख़तरनाक कैदी भी थे या नहीं। आईजी सिंध का कहना था ज़्यादातर कैदी जो है वो मंशियात के आदी होते हैं, लेकिन उसमें यह भी हो सकता है कि कोई ख़तरनाक मुल्जिम भी हो, उसकी अब तहकीकात की जा रही है। तमाम बैरिक्स को चेक किया जा रहा है। बिल्डिंग है, जो इमारत है मलीर जेल की, ये कितनी पुरानी है? और साथ साथ ये भी बताइएगा क्या ये भी मखदूश इमारतों में आती है जो इसकी दीवार गिर गई? नहीं, देखिए मलीर जेल को इतना पुराना नहीं है और मखदूश ऐसी कोई इमारत नहीं है। सिर्फ उस दीवार के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि ज़लज़ले के झटके मुसलसल सुबह से आ रहे थे, तो एक दीवार है उसको जो है वो कमज़ोर हो गई और वो रात गिर गई। लेकिन यहाँ भी एक नाअहली है, सुबह से क्यों नहीं देखा गया कि ज़लज़ले के जो झटके थे वो सुबह से ही आ रहे थे। तकरीबन परसों शाम से जो शुरू हुए, रात गए भी आए, फिर सुबह आए और शाम तक आते ही रहे, लेकिन उसके किसी ने कोई चेक नहीं किया उस इमारत को कि आया वो दीवार जो है वो कैदी कैसे उसमें से निकल गए। अगर दीवार कमज़ोर थी तो बैरिक से बाहर कैदियों को फिर आने नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि दीवार अचानक रात गए और ये रात गए तकरीबन 12 बजे के बाद गिरी है। अब इसकी जो है वो तहकीकात की जाएंगी। DIG ईस्ट उस्मान गनी सिद्दीकी से अब से कुछ देर कबल हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि 3 SSPs जो है वो इन्वेस्टिगेशन और दीगर जो ज़िलों के SSPs हैं उनकी जो है वो सरबराही में एक कमेटी कायम की जाएगी और वो मुकम्मल तौर पर इसकी तहकीकात करेंगे कि आया ये कैसे वाक़या पेश आया, इतनी बड़ी नाअहली कैसे हुई कि फौरी तौर पर कैदी 216 फरार हो गए। लेकिन अभी पुलिस का जो सबसे बड़ी हिकमत अमली है कि जो 135 कैदी फरार हैं वो यकीनन किसी आसपास के इलाकों के ही होंगे। उनकी पहले जो है वो उनका मुरतब रिकॉर्ड किया जा रहा है कि आया वो कौन कौन से ऐसे कैदी थे जो 135 हैं फरार हुए हैं और उसमें से जो है वो भागे हैं। ये वो फिगर है मूसा जो 135 पुलिस हुक्काम हमें बता रहे हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। अब जब बैरिक्स की काउंटिंग का अमल जारी है, रेंजर्स भी रात गए पहुँच गई थी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ पर पहुँच गए थे। अब मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं और मजीद की जा रही हैं। ठीक है उसामा, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उसके बाद सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार भी वहाँ पहुँचे, उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। झटकों के यहाँ पर पैनिक हुआ है एक्चुअली, जो हमारे अंदर प्रिजनर्स हैं वो उनको पैनिक हुआ है, उसकी वजह से वो वहाँ से भागे हैं और गेट पर आकर जमा हुए हैं। उसकी वजह से 500-700 के करीब लोग जो है एक जगह जब मॉब हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें ये गेट जो है आपके सामने पीछे मेरे नज़र आ रहा है, ये टूटा है, उसकी वजह से कैदी भागे। तकरीबन 46 कैदी जो हैं वो वापस हो गए हैं और उसके साथ साथ अब ये गिन रहे हैं तकरीबन 20 के करीब 18-20 कैदी जो हैं अभी भी ये जो IG साहब बता रहे हैं वो नहीं मिसिंग है। ये एक कुदरती आफत की वजह से ही ये ब्रेक हुआ है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं हुई है। कैदी भी ज़ख्मी हैं और बटरे असांजा पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हैं और एक की डेथ भी हो गई है कैदी की। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू आपने सुनी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी वहीं मौजूद थे, सुबह सवेरे पहुँचे, उन्होंने क्या कहा उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। हिस्टोरिकली यहाँ पे जो इनमेट्स डिटेन होते हैं वो नार्कोटिक्स से केसेस से रिलेटेड और छोटे केसेस के रिलेटेड होते हैं। ड्रग का इफेक्ट होता है और उसकी वजह से ये किसी ने ये लीडरशिप की होगी और वो फिर उन्होंने ये अटैम्प्ट की होगी। मेजरली जब इस तरह की नई सिचुएशन बन जाए तो पुलिस के पास जो उस टाइम पे खड़ी होती है या जेल पुलिस, उनके पास ऑप्शन ये होता है कि उनको पुश बैक कैसे करें। उस वजह से आपने देखा कि फिर फायर भी खुला और एक घंटा कैसे मारा भी गया। जो यहाँ पे फोर्सेस ने रिस्पांस दिया, जेल पुलिस, FC रेंजर्स और ख़ास तौर पे यहाँ की लोकल पुलिस
उसके रिस्पांस की वजह से बहुत सारे कैदी वापस पकड़े गए। तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब इसमें जो बंदे मिलते हैं वो जेल पुलिस के साथ मिल के पुलिस उनको जल्दी पकड़े और ये जो सिचुएशन बनी है उसको रिस्टोर करें। देखिए ये तोड़ फोड़ तो की आपने सारा देखा होगा, असला वगैरह खेले कोई वाक़या नहीं हुआ, असले का मतलब ऐसा अभी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये कि तोड़ फोड़ तो हमने की है। जितना भी यहाँ पे उसको मौका मिला रेंचेक करने का, उसके बाद फिर मछली उठाने का।